दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस टॉपिक के अंदर हमने ह्यूमन आई देख लिया है, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है विबग्योर, दैट इज 7 कलर्स ऑफ लाइट, वो सब कुछ हमने देख लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो जानने के लिए पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दैट इज, फर्स्ट वन इज एटमॉस्फियर। व्हाट इज एटमॉस्फियर? एटमॉस्फियर इज एनीथिंग सराउंडिंग यू इज एटमॉस्फियर। हमारे सराउंडिंग के अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ओके, जो कुछ भी है उसको कहते हैं हम एटमॉस्फियर। और रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है, डिटेल में हमने पूरे चैप्टर में देख लिया है, पिछले चैप्टर में एज वेल एज इसमें भी ह्यूमन आई में और डिस्पर्शन में दोनों में देख लिया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द बेंडिंग ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका जो पाथ होता है थोड़ा डेविएट हो जाता है, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन जब एटमॉस्फेयर के अंदर होगा तब उसको कहेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है? तो रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने देख लिया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तब उसका बेंडिंग हो सकता है। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा मीडियम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है? तो याद रखना दोस्तों, इट इज ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और आपको पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? हम कंसीडर करते हैं उसको कि यूनिफॉर्म है, एजम्पशन है ये, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमेशा एयर का जो है फ्लो हो रहा है। एयर इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी एयर का फ्लो हो रहा है मतलब उसके प्रोटॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियस सब कुछ उसके साथ में मूव कर रहा है, एयर का साथ में मूव कर रहा है। इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ एयर ये हमेशा वैरी कर रहा है। इसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर जो रहेगा उसका डेंसिटी हमेशा वेरिएबल रहेगा। और जब लाइट एटमॉस्फेयर से पास करेगी मतलब वो वेरिएबल डेंसिटी वाले मटेरियल से पास कर रही है, वहां पे लाइट का बेंडिंग होना ही है, होगा ही होगा। उसको कहेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो समझ में आया बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, it is called as atmospheric refraction. Okay, now the applications of atmospheric refraction is our next point. तो क्या क्या applications है? तो applications की जगह पे हम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला सवाल होता है, why do stars twinkle in the night? हमेशा याद रखना है, स्टार्स जो है नाइट में ही ट्विंकल करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसमें दिन में स्टार देखा है। क्यों नहीं होता है ऐसा? उसका भी जवाब मैं दूंगा। दूसरा सवाल है, व्हाई देयर इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है? तीसरा सवाल है, व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिराज एंड फॉर्मेशन ऑफ लूमिंग। ये समर डेज का फिनोमेना है, ये विंटर डेज का फिनोमेना है। इन सब का रीजन क्या है? तो रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। Whenever light is bending, लाइट जब अपना रास्ता मोड़ता है, जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होता है, उसको कहेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन नेचर एट द नाइट? दिन में स्टार्स हमें नहीं दिखते क्योंकि दिन में एक ही स्टार आप देख सकते हो, वो है सन। क्योंकि सन का लाइट इतना ज्यादा है कि आप कुछ उसके सिवा देख नहीं सकते हो। तो दिन में आप एक ही स्टार देख सकते हो, दैट इज सन। रात में बहुत सारे स्टार्स देख सकते हो। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? तो यहां पे देखो, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यू आर हियर, दिस इज यू, कुत्ते वाला यू नहीं है, YOU, यू का मतलब आप खुद यहाँ पे खड़े हो और आप नाइट स्काई ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एक स्टार दिख रहा है आपको जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है, तो यहाँ पे है वो स्टार। ओके, तो ये जो है ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, ठीक है?
तो इस स्टार से लाइट जो है जूम करके सीधी सीधी आपके आईज की तरफ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे इस लेवल तक मतलब कुछ हाइट तक क्या है, एटमॉस्फियर ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या है यहाँ पे एटमॉस्फियर है, ठीक है। तो स्टार से जब लाइट यहाँ पे एंटर करेगी एटमॉस्फियर के अंदर, तो यहां से यहां तक तो वो वैक्यूम में जा रही है, दैट्स व्हाई इट विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे ट्र करके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन जब वो एटमॉस्फियर में एंटर कर रही है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो इस डायरेक्शन में डेंसिटी क्या हो रही है, एयर की इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे मीडियम कौन सा है, इस डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में डेंसर मीडियम है, और यहां से नीचे की डायरेक्शन में जो है वो डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल, सो रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करते करते रे ऐसे बेंड हो जाएगा। तो आपको वो लाइट नहीं दिखेगी, तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो बैठ जाते हैं, नाउ यू आर सिटिंग टू सी द लाइट। तो ये बेंड करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो लाइट जो बेंड करके आया है, आपको लगेगा कि वो जो लाइट थी वो ऐसे डॉट 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 करते हुए यहां से आई होगी। देखो एक्चुअली स्टार यहां पे था, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से लाइट का क्या हो रहा है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग, सो ऑलवेज रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा और आपको लगेगा सीधा सीधा रे जो है यहां से आया है। तो ये है एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, ये है एपरेंट पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन जो है स्टार का, वो आपको स्टार के एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टार के दो पोजीशन बन गए, ठीक है। दूसरी एक चीज है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर इंक्रीज हो रहा है या फिर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑलवेज देयर इज मूवमेंट ऑफ एयर। तो एयर का मूवमेंट होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों रीजंस की वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की जो गति होती है, वो कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि स्टार जो है एकदम से ज्यादा लाइट थ्रो कर रहा है, एकदम से कम लाइट थ्रो कर रहा है। तो उसको ऐसे आप ऐसे देखोगे, उसको कहते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज द फेनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाउ इट इज ऑकरिंग? when light is coming from star to the observer on surface of earth, light is always going from rarer to denser, it will always bend towards the normal, due to which it appears that star is twinkling in nature, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे का पॉइंट है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ओके। तो अगला पॉइंट है एडवांस्ड sunrise and delayed sunset due to atmospheric refraction। तो देखो, whenever sun is below the horizon of the earth, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। आपने तो ऑलरेडी देखा ही होगा, जिसको बोलते हैं हम क्षितिज। जब आप खड़े होते हो तो लास्ट पॉइंट जो एंड का दिख रहा है आपको अर्थ सरफेस का, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन। जो आप फ्लैट देखते हो, एक्चुअली अर्थ फ्लैट नहीं है, सर्कुलर है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये है हॉरिजॉन। व्हेनेवर सन इज बिलो द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन के नीचे है, आप सन को देख नहीं सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी द सन, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स दैट सन इज अबव द हॉरिजॉन। तो कैसे लगता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से यहां से यहां तक लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है जूम करके, लेकिन यहां से आगे लाइट का जो है एटमॉस्फेयर में बेंडिंग होने लगता है, और इस बेंडिंग की वजह से लाइट जो है टिंग करके ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बेंडेड लाइट है, ऑब्जर्वर को लगता है कि ये लाइट यहां से आई हुई है, जो कि हॉरिजॉन के ऊपर है। तो ये बन जाएगा अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, या अपरेंट पोजीशन, लेकिन एक्चुअली सन इज बिलो द हॉरिजॉन।
तो सूर्योदय होने से पहले ही हमें सूरज दिख जाता है, ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इसी को कहते हैं हम एडवांस्ड सनराइज। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हेनेवर लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेनेवर इट इज entering into the atmosphere of earth and it appears that sun is above the horizon। ठीक है, सनसेट में भी वही हो रहा है, सन जो है एक्चुअली सेट हो चुका है, मतलब हॉरिजॉन के नीचे चला गया है, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट कमिंग फ्रॉम सन कम्स लाइक दिस, जूम करके ऐसे बेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सन इज अबव द हॉरिजॉन। ऐसे लगता है आपको कि अभी भी सूरज जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों फेनोमेनॉस की वजह से हमेशा हर रोज दिन का जो है लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दिन का जो टाइम स्पैन है वो हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और हर रोज दिन जो है एवरी डे द टाइम ऑफ डे इज बीइंग इंक्रीज बाय 4 मिनट्स, 4 मिनट से वो इंक्रीज होते रहता है, और वो इंक्रीज होने की वजह से डे का जो स्पैन है हम जो मेजर कर रहे हैं वो कम पड़ने लगता है। इसीलिए हम 4th ईयर में लीप ईयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है 29 फरवरी के वजह से वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। ये जो 4 मिनट इंक्रीज हो रहे हैं वो 4 साल बाद एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक दिन को हम डायरेक्टली कैलेंडर में ऐड कर देते हैं 4th ईयर। दिस इज ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, टोटल 4 मिनट डे का इंक्रीज होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अगला फिनोमेना है मिराज एंड लूमिंग। ओके, मिराज में क्या हो रहा है? इट इज द फिनोमेना ऑफ समर डेज एंड लूमिंग इज द फिनोमेना ऑफ विंटर डेज। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक समर का फिनोमेना है, एक विंटर का फिनोमेना है। बाकी सारे जो बाकी के जो टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे वो सारे सेम, तो एक ही पढ़ेंगे, बाकी दूसरा जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगला फिनोमेना है फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन समर डेज। तो समर डेज में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब जब आप किसी भी नेशनल हाईवे पे जा रहे होते हो तो दूर कहीं पे आपको ऐसे लगता है, जब बहुत ही ज्यादा धूप है तो वहां पे पॉन्ड का लेक है कोई वाटर का, या फिर कोई पॉन्ड है वाटर का, तो वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि वो वहां पे कुछ था ही नहीं। तो ये जो ये हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिराज, उसी को कहते हैं हम मिराज फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये समर डेज का फेनोमेना है, इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग समर डेज, सरफेस ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट। ये हॉट होने की वजह से यहाँ पे जो एयर होता है उसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, जो अर्थ के विसिनिटी में होता है, अर्थ सरफेस के, तो वो बन जाएगा रेयर मीडियम, और अबव ऊपर वाला जो सरफेस रहेगा या फिर रीजन रहेगा वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर विल बी मोर। तो यहां से ये जो ट्री का जो टॉप पॉइंट है, यहां से आने वाला रे ऑब्जर्वर की तरफ हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो डेंसर से अगर वो रेयर की तरफ जा रहा है, ऐसे डॉट 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 करते हुए आना चाहिए था वो, लेकिन वो हमेशा डेंसर से कहां पे जा रहा है? रेयर में। तो बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते 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 एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जहां पे बेंडिंग एंगल जो रहेगा वो मोर देन 90 हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो मोर देन 90 हो जाएगा। देखो यहां से रे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते होते ऐसे यहां तक आ जाएगा, लेकिन यहां पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ऊपर हो गया। तो उस केस में वहां पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ऑब्जर्वर के आईज में रेज ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर ऐसे देखेगा उस इमेज को। ठीक है, तो टॉप पॉइंट ट्री का आपको यहां पे दिखेगा और ट्री का जो इमेज है ऐसे दिखेगा उल्टा। ठीक है, इस फॉर्मेशन को कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ मिराज ड्यूरिंग द समर डेज। ठीक है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों हो रहा है? क्योंकि समर डेज में नीचे का जो एयर होता है इन द विसिनिटी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज रेयर एंड rays coming from top point of any building or any object are coming from denser to rarer, bending will be away from normal। फिर इस पॉइंट पे
उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है और ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड दिखेगा। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मिराज ड्यूरिंग द समर डेज। सेम फॉर्मेशन होता है, उल्टे इमेजेस फॉर्म होते हैं लूमिंग में, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है, दिस ऑकर ड्यूरिंग विंटर डेज। ये जो फेनोमेना है विंटर डेज का फेनोमेना है। बाकी यहाँ पे जो रेज आएंगे वो रेयर से डेंसर जाएंगे और आपको ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइप का इमेज देगा, दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई देयर इज कलर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। वो सब कुछ कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, एंजॉय करो लाइफ, घर में रहना है, स्टे सेफ। थैंक यू।